नमस्कार मेरे सभी भाइयों को एक बार फिर से स्वागत है आज आपकी अपनी इस महफिल में। और मैं ये काम YouTube पर पहली बार करने जा रहा हूं। आप सभी को अपना फीडबैक जरूर देना है और मुझे उम्मीद नहीं पूरा भरोसा है कि हमारा ये काम एसएससी की सभी एग्जाम्स की धज्जियां उड़ाने में आपको बहुत ज्यादा क्या करेगा, मदद करेगा। तो ऐसा क्या कराने वाला हूं मैं आपको, चाहे एसएससी के किसी भी एग्जाम में पूछे गए सारी पीवाई की क्वेश्चन यहां कराने वाला हूं। हर रोज आपको एक वीडियो मिल जाएगी मेरे भाई, बेफिक्र रहना। हर रोज मैं आपको एक सीजीएल के किसी पेपर का एक सेट पेपर में आपको कराऊंगा। और आज हम आप सबके लिए लेकर के आए हैं बेटा एमटीएस 2014। क्या लेकर के आए हैं? एमटीएस 2024 का रिसेंट जो एग्जाम हुआ है उसी से हमने ये उठाया है। और आज देखते हैं हम इसमें क्या कुछ कर पाते हैं। मैं अगर थोड़ी सी जानकारी दूं, मैंने खुद एमटीएस दिया हुआ है इस बार और मेरे भाई 24 जो है करेक्ट हैं, एक जो है मेरा इनकरेक्ट था इसी 24 के एमटीएस में। रिजल्ट आना भी बाकी है, देखेंगे क्या होगा। बालाजी जो चाहेंगे वो हो जाएगा, लेकिन अब आगे एमटीएस होने वाला है और मैं नहीं चाहता कि मैं और आप में से कोई भी मेरा छोटा भाई बहन या बड़ा भाई बहन इस इंग्लिश की वजह से अपने एग्जाम में पीछे रह पाए। क्योंकि हमारे सारे जो एमटीएस में या किसी भी एसएससी में बच्चे हमारे जो है वो इंग्लिश में जाकर के फंस जाते हैं। आओ इस इंग्लिश का गुरूर और घमंड दोनों को हम तोड़ने का क्या करते हैं, काम करते हैं। समझना मेरी बात को बेटा, एक एक बात ध्यान से समझाऊंगा, लॉजिक सब चीज बताऊंगा, आप बड़े प्रेम से समझना। पहला सवाल है मेरे भाई, पहला सवाल क्या है? राघव हु स्टडीज टूरिज्म एट प्रेजेंट इज प्लानिंग टू गो टू अब्रॉड आफ्टर हिज ग्रेजुएशन। राघव जो कि वर्तमान में कहां जाने की सोच रहा है? अब्रॉड, विदेश जाने की सोच रहा है। कब? अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर लेने के बाद। अब हमें इसमें स्टडीज टूरिज्म को अंडरलाइन करके दिया है और हमसे बोला है कि सही ऑप्शन यहां पर फिल करो। आपको मैं एक निशानी बता रहा हूं, यहां पर दे रहा है बेटा एट प्रेजेंट, और एट प्रेजेंट हमें बताता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या बताता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगता है? इसके साथ क्या लगता है? आईएनसी। होपफुली आप लोगों को यह बात पकड़ में आ गई होगी। अगला है द fill in the blanks of the scientific experiment raised questions about the validity of the results. The fill in the blanks of the साइंटिफिक वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट प्रयोग रेज्ड क्वेश्चंस, इसने क्या उठाए बेटा? प्रश्न खड़े किए अबाउट द वैलिडिटी ऑफ द रिजल्ट्स, जो परिणाम जो थे उन परिणाम की वैलिडिटी के बारे में इसने क्या उठाए? प्रश्न उठाए। तो हमारा इसमें सही आंसर जो था वो क्या था बेटा? एम्बिगुइटी था। क्या था? एम्बिगुइटी, AMBIGUITY। दूसरी बात बेटा, ये जो हमने जो फाइल लगा रखी है ये टेक्स्ट बुक से हमने ली है, जो जहां टेस्ट आपको फ्री में देने को, फ्री में नहीं पैसों से देने को मिलते हैं वहीं से। तो इस फाइल का जो क्रेडिट है वो टेक्स्ट बुक को जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द स्टूडेंट रिसीव्ड एन A+ फॉर हर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। एक ऐसा विद्यार्थी जिसने अपने परीक्षा में A+ मार्क्स प्राप्त किए हैं, उस बच्चे को हम क्या बोलते हैं? तो उस बच्चे को बेटा हम बोलते हैं एक्सीलेंट। ये इसका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट जवाब होगा। अगला है बेटा हमारा, द गार्डनर्स मेटिकुलस केयर इंश्योर्ड द वाइब्रेंट कलर्स ऑफ द फ्लावर्स। ये कह रहा है कि इस सेंटेंस में से कोई भी इनकरेक्ट वर्ब को आपको क्या करना है? टिक करना है और उसका सही नहीं, खाली इनकरेक्ट निकालना है। तो गार्डनर्स ठीक है बेटा, मेटिकुलस भी ठीक है, केयर भी ठीक है, इंसियर भी ठीक है। वाइब्रेंट की स्पेलिंग यहां पर क्या दी है बेटा? गलत दी है। क्या दी है? वाइब्रेंट की स्पेलिंग यहां पर क्या दी है? गलत दी है। तो यहां पर हमारा वाइब्रेंट ही क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। ये मेरे बनाए हुए क्वेश्चन नहीं है, ये एसएससी के बनाए हुए क्वेश्चन है जो इस बार 24 के एग्जाम में पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, अगला क्या क्वेश्चन है आइए देखते हैं। पहला है
शी वाज डीपली इफेक्टेड बाय द न्यूज टू द पॉइंट ऑफ टीयर्स। इसमें बेटा सही हमें फील करना है। देखो मैं आपको बताऊं बेटा, इफेक्ट और अफेक्ट में दो फर्क देख लो। इफेक्ट जो है बेटा नाउन होता है और अफेक्ट जो है बेटा क्या होता है, वर्ब होता है। क्या होता है, वर्ब। तो बेटा यहाँ पर वर्ब का यूज किया गया है, इसीलिए इफेक्टेड ठीक नहीं है। यहाँ पर सही ठीक क्या है बेटा, अफेक्टेड जो ऑप्शन है हमारा लास्ट वाला, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। समझ में आई मेरी बात। अगला, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ब, पेरीफेरल इसमें गलत है, इसकी स्पेलिंग होती है PERIPHERAL, PHERAL। पेरीफेरल इसका सही जवाब है, तो यहां पर जो है स्पेलिंग आपको देख लेना है। ठीक है। अगला है मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। यहां पर हमें एक वर्ड दिया गया है बेटा, और वर्ड क्या दिया गया, इंस्पायर। इंस्पायर का मतलब किसी को प्रेरित करना, जागृत करना, किसी के अंदर कोई चीज एक तरीके से स्टार्ट कराना किसी के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलेट। क्या बोलते हैं, स्टिमुलेट। देखो रीच का तो मतलब पहुंचना, एस्पायर नहीं, डोंट नहीं, ये तीनों ऑप्शन गोली मार दो इनको खड़ा करके, और सही क्या हो जाएगा बेटा, स्टिमुलेट। तो आज से ध्यान रखना है कि इंस्पायर का सिनोनियम क्या होता है, स्टिमुलेट होता है, STIMULATE। ये आपको स्पेलिंग भी ध्यान रखना है, क्योंकि बेटा हमारे लिए इनकरेक्ट स्पेलिंग भी आता है। अगला, द स्टूडेंट लीडर हैज फिल इन द ब्लैंक्स पॉलिटिक्स रिसेंटली। अब देखो, अब इसमें क्या हो सकता है बेटा, जंप तो नहीं हो सकता, पॉलिटिक्स में आप जंप नहीं कर सकते। पॉलिटिक्स में आप क्या नहीं कर सकते बेटा, जंप नहीं कर सकते। पॉलिटिक्स में गैदर्ड भी नहीं हो सकते, आप अप्रोच्ड भी नहीं हो सकते। तो पॉलिटिक्स में हम लोग क्या हो सकते हैं बेटा, एंटर्ड हो सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं, मतलब पॉलिटिक्स में अभी अभी हम जा सकते हैं। अगला, आई एम क्लीनिंग द सोफा व्हेन शी कॉल्ड मी। अब बेटा हमें करेक्ट करना है, करेक्ट क्या करना है, सेंटेंस को। व्हेन शी कॉल्ड मी, यहां टेंस किसका हो गया बेटा, पास्ट का। आगे टेंस किसका हो गया बेटा, प्रेजेंट का। कोई ना कोई हमें सुधारना होगा। गलती कहां मिलेगी बेटा हमें, आई एम। आई एम की जगह बेटा क्या होना चाहिए था, आई वाज होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, आई वाज क्लीनिंग। क्या होना चाहिए था, आई वाज क्लीनिंग द सोफा व्हेन शी कॉल्ड मी। जब उसने मुझे कॉल्ड किया उस समय में क्या कर रहा था बेटा, सोफा साफ कर रहा था। अगला है, he dropped out his friend's house on his way home the day before yesterday। मतलब डे बिफोर yesterday मतलब कल जो था, कल से एक दिन पहले जो बीता हुआ कल है, उसे हम बोलते हैं द डे बिफोर yesterday। अपनी भाषा में कहते हैं बीता हुआ परसों। तो बीता हुआ जो परसों जो था, उस दिन क्या हुआ, रास्ते में जब वो घर आ रहा था तो अपने दोस्त के घर चला गया। तो ड्रॉप्ड आउट का तो मतलब बाहर निकालना होता है, नहीं भैया घर के अंदर जाएगा। तो गलती कहीं ना कहीं इसी सेंटेंस में, इसीलिए हमारा ऑप्शन 4 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, सी इज एज मोर इंटेलिजेंट एज हर ब्रदर्स हियर। एक छोटा सा कंसेप्ट बता रहा हूं बेटा, आप ध्यान रखना। चाहे तो आपको एज दिया हो बेटा, चाहे आपको दिया हो सो एज बेटा, इन दोनों के बीच में बेटा हमेशा पॉजिटिव डिग्री आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव डिग्री। पीडी का मतलब क्या समझेंगे मेरे सभी भाई, पॉजिटिव डिग्री। एज के साथ भी पॉजिटिव डिग्री आएगा और सो एज के साथ भी पॉजिटिव डिग्री आएगा, कंपैरेटिव डिग्री नहीं आ सकता। और यहीं पर देखो बेटा, यही गलती यहाँ हमें पकड़ाई गई है। आपको नोटिस करना है, सर एज के साथ मोर नहीं आ सकता, एज इंटेलिजेंट एज यहाँ पर क्या होगा, हमारा सही जवाब होगा। आगे सब आते हैं, तो आगे हमें पहला सवाल दिया गया बेटा, पहला दिया गया, इंडिया हैज वेरीड रीजन्स व्हिच हैव एक्सेस मॉडरेट एंड डेफिशिएंट रेनफॉल ऑल थ्रू द ईयर। अब हमें बेटा एक वर्ड दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है, स्कैंटी। क्या दिया गया है मेरे भाई, स्कैंटी। क्या दिया है आपको यहाँ पर, स्कैंटी। अब स्कैंटी का मतलब होता है मेरे भाई कम। क्या होता है, कम। अब ये भाई साहब क्या पूछ रहे हैं स्कैंटी का, ये भाई साहब पूछ रहे हैं सिनोनियम। तो देखो वेरिड का तो मतलब अलग, मॉडरेट का मतलब थोड़ा सा कठिन और थोड़ा सा इजी, एक्सेस का तो मतलब अत्यधिक होता है, नहीं भैया डेफिशिएंट हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब होगा। मेरी बात को आप पकड़ रहे होंगे बराबर, और ऐसे ही पकड़ते रहेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आगे होने वाले एसएससी के किसी भी पेपर में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। नहीं आएगी मतलब नहीं आएगी। आ जाओ आगे। You overhear someone say he is always on cloud 9
व्हाट डज दिस इडियम मीन इन द गिवन कंटेक्स्ट। बाद में देखेंगे, पहले आप यहां समझ लो, ऑन क्लाउड नाइन का मतलब होता है बेटा बहुत खुश। आप, मैं कह रहा हूं आप बेटा ईडियम फ्रेज क्या कहूं, वोके में हमारा बच्चा इसीलिए फंसता है ज्यादातर, स्पेशली हिंदी मीडियम वाला, क्योंकि वो इंग्लिश टू इंग्लिश याद करने की कोशिश करता है। अरे मेरे देवता, इंग्लिश टू इंग्लिश कर लियो याद, मैं नहीं कह रहा कि मत कर, जो मैं अपना तरीका बता रहा हूं वो बता रहा हूं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे अगर कोई भी वोकेबलरी याद कर रहे हैं तो उसका पहले हिंदी मीन याद करो, तब जाकर के उसका इंग्लिश मीन याद करना, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि फिर आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अब देवताओं, तुम इसका ये रटने की कोशिश करोगे, ऑन क्लाउड नाइन का तो मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी। क्या होता है? कभी नहीं होगा यार, एक बार हो जाएगा दूसरी बार भूल जाओगे। ऑन क्लाउड नाइन का मतलब बहुत खुश, ऑन क्लाउड नाइन का मतलब बहुत खुश, बहुत अच्छा ईडियम है। देख लो इसका कहीं हैप्पी कहीं मिल रहा है, ये मिल गया सर, क्या दिक्कत है, लगा दो। अगला बेटा, सोनाली इज कंटेम्पलेटिंग वेदर टू एक्सेप्ट द ऑफर फ्रॉम सानवी और नॉट, शी इज स्टिल नॉट इन अ पोजीशन टू बी एबल टू अराइव एट अ डिसीजन। अब यहां से पूरा खेल समझना, कंटेम्पलेटिंग का हमें मतलब बताना है, अभी इसको तोड़ते हैं बाद में, लेकिन पूरी कहानी जब पढ़ोगे तो सोनाली को ये बात समझ में नहीं आ रही कि किसको, हाँ सोनाली को ये बात समझ में नहीं आ रही कि शी इज स्टिल नॉट इन अ पोजीशन टू बी एबल टू अराइव, कि भाई वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो कोई डिसीजन क्या ले सके, कोई फैसला ले सके। और जब भी ऐसी कंडीशन बने तो तुम्हारे मन में एक चीज जागृत हो जानी चाहिए, चूइंग द कट। इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई? कंटेम्पलेटिंग होता है। अब कंटेम्पलेटिंग का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, द्वंद्व में पड़ जाना, उलझन में पड़ जाना, कोई चीज क्लियरली समझ में नहीं आना, उसे हम बोलते हैं कंटेम्पलेटिंग। द टीचर चेक्ड वेदर ईच ऑफ देम हैड अ ब्लैंकेट एज इट वाज अ कोल्ड नाइट। ये वर्ड पकड़ लो, ईच एवरी, यहां लिख दे रहा हूं ईच और बेटा एवरी, क्या लिख रहा हूं? ईच और एवरी, इन दोनों में से कोई भी हो मेरे देवता, इन दोनों के साथ हमेशा कैसा वर्ब यूज करना है? सिंगुलर वर्ब क्या करेगा मेरे भाई? तू यूज करेगा। गुरुजी यहाँ ईच दिया है, फिर हैव कैसे लगा देगा? तो गलती बेटा यही है, बात खत्म। द डिस्पोजल ऑफ हैजार्डस, हैजार्डस का क्या बताना है भैया? सिनोनिम बताना है। हैजार्डस का मतलब होता है गुरुजी खतरनाक, डेंजरस या खतरनाक कुछ दिया है, बेलिग्रेट नहीं होता है, डेंजरस दे रहा है मेरे भाई, लगा दो फटाफट से। अगला, एलेक्स स्टडी टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, क्या करना है गुरुजी? इसका करना है इसका इलाज, लिख के दे रहा है प्रेजेंट परफेक्ट बनाओ। क्या बनाओ? प्रेजेंट परफेक्ट। चलो मेरे साथ लिखो प्रेजेंट परफेक्ट, या तो बेटा हैज लगेगा या क्या लगेगा? हैव। क्या लगेगा? हैव, और साथ में लगेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखो इसका इलाज कहां हो पा रहा है? हैज भी लग गया सर, नहीं बनी बात, हैड लग गया, नहीं बनी बात, सर हैव तो दे रहा लेकिन स्टडीड नहीं दे रहा, नहीं बनी बात, हैज स्टडीड लग जाएगा। एलेक्स किसी का नाम है, और नाम के साथ बेटा हमेशा किसका यूज करते हैं हम? हैज का क्या करते हैं? यूज करते हैं। क्यों करते हैं गुरुजी यूज? क्योंकि बेटा ये क्या होता है? सिंगुलर होता है। आई होप मेरी बात पकड़ गए होंगे मेरे देवताओं, समझ जाओ। देखो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? मजा आ रहा तो लाइक ठोको, शेयर करो, जो करना है वो करो, लेकिन वीडियो को दूसरों तक जरूर पहुंचाओ। प्लीज पुट द डिशेस इन द आफ्टर यू फिनिश ईटिंग। जब हम खाना खा लेते हैं तो बर्तन हमारे जो रह जाते हैं उन्हें कहाँ रखते हो? हम तो कुछ भी, हम तो जहां खाते हैं गुरुजी वहीं पटक देते हैं, घर वाले अपने आप ले जाते हैं, मम्मी जो भी होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना? नियम क्या कहता है कि खाना खा लो तो जो डिशेज आपके, उन बर्तनों को कहाँ ले जाकर के रखते हैं? किचन में गुरुजी हम एक सिंक बनवाते हैं जहां पर बर्तनों को साफ किया जाता है, तो भाई बर्तन वहीं पटकने हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? सिंक बोलते हैं। आजा मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है बेटा? अरविंद वांटेड टू बेक अ केक फॉर रियाज बर्थडे, सो ही मिक्स्ड द फिल इन द ब्लैंक्स एग्स एंड बटर। अरविंद किसके लिए? रिया के बर्थडे पर क्या बनाना चाहता था बेटा? केक बनाना चाहता था, इसीलिए उसने अंडे, दही और एक फिल इन द ब्लैंक्स भरना है उसको मिला दिया था। तो देखो गुरुजी, फ्लोर की स्पेलिंग, फ्लावर तो नहीं मिलाएंगे भैया, केक में फूल लगता है? नहीं लगता, ठीक है। तो फ्लोर की स्पेलिंग आटा वाला, जो आटा वाला फ्लोर होता है उसका ये मतलब होता है, द सोसाइटी ऑफ द आवर पैलेस इज गुड। द सोसाइटी ऑफ द आवर पैलेस इज
सर यहाँ दा समझ में नहीं आ रहा, यहाँ जो एरर है यही गलत है। दा को गोली मार दो खड़ा करके, इसीलिए क्या रह जाएगा, द सोसाइटी ऑफ आवर प्लेस इज गुड। सर प्लेस के आगे तो कोई जुगाड़ बनती ही नहीं, आर्टिकल के सामने सिंगुलर है, कुछ जुगाड़ नहीं बनेगी, खत्म कर दो इसको। अब इसको पढ़ना भाई, इसमें 5 सवाल है पूरे, लक्षण से पढ़ लोगे तो 5 के 5 को गोली मार के उड़ा दोगे। अब समझो मेरी बात को। इट वॉज 1 जनवरी मॉर्निंग, ये एक जनवरी की मॉर्निंग की सुबह की बात है। वेरी अर्ली fill in the blanks, a pinching frosty morning, the cock all grey fill in the blanks, hoar frost and the ripple lapping softly on the stones। ठीक है, the captain had fill in the blanks earlier than usual and sat down the beach, mother was upstairs with father and I was fill in the blanks the breakfast table against the captain's return when the parlor door opened and a man stepped in on whom I had never set my eyes before. He was a pale, tallowy creature wanting 2 fingers of the left hand, left hand and fill in the blanks. He wore a cutlass, cutlass का मतलब होता है चाकू जैसा, छुरी जैसा। He did not look much like a fighter. I had always my eye open for seafaring fill in the blanks with 1 leg or 2 and I remember this one puzzled me। तो एक दिन जनवरी की सुबह, वेरी अर्ली, एक पिंचिंग फ्रॉस्टी मॉर्निंग थी, धुंधलापन जैसा था। द कॉक ऑल ग्रे, ठीक है, द कॉक ऑल ग्रे फिल इन द ब्लैंक्स, होर फ्रॉस्ट एंड द रिपल लैपिंग सॉफ्टली ऑफ द स्टोन्स। तो यहाँ कुछ हमें, अरे क्या व्यवस्था बन रही, क्या क्या ऑप्शन है, द कॉक ऑल ग्रे फिल इन द ब्लैंक्स, होर फ्रॉस्ट एंड द रिपल लैपिंग। अबाउट, भाई कॉक जो था वो पूरी तरीके से ग्रे हो गया था। अब ग्रे किसी चीज से हो रहा है तो अबाउट के बारे में, अमंग के बीच, अमंगस्ट के बीच कोई जुगाड़ नहीं बनी। सी के अर्थ के लिए गुरुजी यहां हम क्या लगा देंगे, विथ लगा देंगे, हमारी बात यहां पर बन जाएगी। अगला गुरुजी क्या था हमारा, द कैप्टन हैड फिल इन द ब्लैंक्स अर्लियर देन यूजुअल एंड सेट डाउन द बीच। क्या दे रहा है, डांस, रिटर्न, राइजन और वेट जेड। अब कैप्टन जो था, जो यूजुअली उसके उठने का समय था, उससे जल्दी वो उठ गया और कहां जाकर के बैठ गया था बेटा, बीच पर जाकर के बैठ गया था। तो डांस मींस नाचना। सर पहले तो नहीं नाचा था, पहले लिखा भी नहीं था, पहले सर जाग जरूर गया था। तो जागने वाला सेंस ही सर यहाँ पर बन रही है सही जुगाड़। इसीलिए आप बिना कुछ किए यहाँ पर सही जो अर्थ है वो क्या लगा दोगे, राइजन जो है आप यहाँ पर लगा दोगे। अगला जब बेटा हम आएंगे तो अगला ऑप्शन है बेटा हमारे पास क्या था, तीसरा हमने वहां पढ़ा था, तीसरा था द मदर वाज अपस्टेयर्स विद फादर, माँ पिता के साथ ऊपर थी, एंड आई वाज फिल इन द ब्लैंक्स द ब्रेकफास्ट। तो भाई आई वाज फिल इन द ब्लैंक्स द ब्रेकफास्ट टेबल अगेंस्ट द कैप्टन्स रिटर्न, और मैं जो थी वो जो ब्रेकफास्ट टेबल जो थी उस पर क्या रख रही थी भैया, खाना रख रही थी। तो भैया लेइंग का मतलब होता है रखना, फेंकना नहीं, प्लेइंग नहीं, लाइंग नहीं और थ्रोइंग नहीं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक नंबर। अब क्या दे रहा है चौथा ऑप्शन, ही वाज अ पेल टॉलोई क्रिएचर वांटिंग 2 फिंगर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड एंड ही वोर अ कटलास, और उसके पास भैया एक क्या था, एंड थ्रो, he was a pale and tall creature wanting 2 fingers of the left hand। मतलब एक दिखने में तो सज्जन सा व्यक्ति लग रहा था वो देखने में, लेकिन उसके पास क्या था भैया, एक कटलास था। कटलास मतलब चाकू जैसा कुछ होता है। तो यहाँ थो की सेंस में अपोजिट सेंस, एक प्लस हो, एक माइनस हो, एक माइनस हो और एक प्लस हो, इसका मतलब सब जोड़ना घटाना नहीं। देखो यहाँ आप जितनी भी चीजें देखोगे मेरे भाई, सब उसकी अच्छी विशेषताएं बताई गई हैं, लेकिन यहाँ उसके पास एक चाकू था जो कि गड़बड़ मामला कर देगा। इसीलिए पॉजिटिव नेगेटिव को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं सर, थो का यूज करते हैं। अगला है बेटा हमारा, अगला क्या था, आई हैड ऑलवेज माई आई ओपन फॉर सी फारिंग
fill in the blanks with one leg or two, and I remember this one puzzled me. I had always my eye open for seafaring men प्लांट्स। तो कहीं भी पौधे कोई इसमें कोई बात ही नहीं की गई, पक्षियों की भी कोई बात ही नहीं है और फ्लावर्स की भी कोई बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जिक्र सर इसमें लोगों का आया, एक व्यक्ति का भी आया जो कटलास पहना हुआ था। तो इसमें सब ले दे करके हमारे पास सही ऑप्शन कौन सा रह जाता है, मैन जो है हमारा सही ऑप्शन रह जाता है। आप सब लोग अपना फीडबैक देना। मैंने आपको ये पूरा 25 सवाल करा दिए हैं और मैंने कोशिश की कम से कम टाइम में हम इसको करें ताकि आपकी स्पीड वही बनी रहे जिस स्पीड से आपको पेपर में धज्जियां उड़ानी है इसकी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलेंगे आगे की क्लास में और अपना फीडबैक जरूर देना, हमें ये कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं। लेकिन मैं इतना भरोसा दिलाता हूं कि मैं आपको सारे एसएससी में पूछे गए पीवाईक्यूज करा दूंगा। कुछ ही दिनों में हम वोकैब की क्लास शुरू करने वाले हैं और कुछ ही डेज में हम टॉपिक वाइज पीवाईक्यू क्वेश्चन भी शुरू करने वाले हैं। तो मिलते हैं आगे की क्लास में। आपने अगर चैनल पर नए हो आप लोग तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक यू सो मच।